हेलो। आज तारीख 8 महीना 12 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों का विषय है भारतीय संविधान की धारा 44 में क्या कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल या यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक समान नागरिक संहिता है। भारत में जो भी नागरिक हैं एक समान नागरिक संहिता की बात करती है। तो प्रश्न अब ये उठता है कि क्या है एक समान नागरिक संहिता, ये है क्या, कौन सा चीज है। फिर आगे बच्चे विचार करते हैं कि इस संहिता का भारत संविधान में क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से भारत के संविधान में ये जुटी, क्या उद्देश्य लेकर के जुटी। फिर आगे बच्चे विचार कर रहे हैं कि भारत के नागरिक के पास इसका अर्थ क्या है। जो इंडिविजुअल भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, भारतीय संविधान की धारा 44 का व्यक्तिगत उनके पास अलग अलग अर्थ क्या है। फिर आगे बच्चे बढ़ाते हैं भारतीय राजनीतिक दलों में के पास आर्टिकल जो भारतीय संविधान के 44 में अर्थ है और भारतीय राजनीतिक दलों के पास इसका अलग से या उनका अपना विशेष मत क्या है या उनके मत में इसका अर्थ क्या है। अब और आगे क्वेश्चन बढ़ाते हुए बच्चे सोचते हैं कि भारतीय संविधान की धारा 44 में क्या जोड़ा जाए या क्या निकाला जाए या क्या संशोधन किया जाए या क्या लगाया जाए या क्या विचार समाज में परिवर्तन किया जाए जिससे इस धारा का उद्देश्य सभी नागरिक को लाभ मिल सके और सभी नागरिक की उन्नति हो सके, हक बराबरी समानता और रक्षा सुरक्षा सम्मान मिल सके। आगे बच्चे इसका उत्तर देने का कोशिश कर रहे हैं। उत्तर इस तरह है कि ये जो भारतीय संविधान में की धारा 44 है उसका कहना है कि समान विधि से समाज को चलने चलाने की एक छड़ी है जिससे समाज में चलने चलाने की छड़ी है, टूल है। अब प्रश्न ये है कि ये केंद्र का है छड़ी, न राज्य की है, न राज्य के नागरिकों की छड़ी है, न शासकों की छड़ी है, न नेताओं की छड़ी है, किसकी छड़ी है। प्रश्न यहाँ उठ के आता है कि ये किसकी छड़ी है। ये जो 44 धारा है आर्टिकल में भारतीय संविधान की, ये किसके टूल है। केंद्र सरकार का टूल है कि राज्य सरकार का टूल है कि नागरिक का टूल है कि किसको इसकी जरूरत है या कौन इसका ऑनर है या कौन किसके लिए गया है ऐसी, या कौन इससे चलेगा, किसको पर ये चलेगा। ये सब बात सोचने के बाद देखा जा रहा है कि भारत के पॉलिटिशियन जो हैं मूर्ख हैं। मूर्ख कहने से भी
कम होगा, महामूर्ख है। महामूर्ख कहने से भी कम होगा, महास्वार्थी है। महास्वार्थ कहने से भी कम हो गाली हुई। इनसे ये सबसे बड़ा आतंकी, हत्यारा, लुटेरा, डाकू, चोर, शैतान, बेईमान, लतखोर हैं, जो भारतीय संविधान की धारा 44 का दुरुपयोग करते हैं। न इनको देश का पता, देश क्या होता है। हाँ, सिर्फ अगवाड़ा पिछवाड़ा लेकर के चुकुल चुकुल संसद में करते हैं और विधानसभा में करते हैं, और वहाँ शैर शायरी और रंडी भड़ुआ का तरह हाँ चमकाते बिराते करते हैं। बल्कि इनको भड़ुआ बना दिया जाए, रंडी बना दिया जाए तो अच्छा मनोरंजन जनता का कर सकते हैं। नेता कहने इनके नाम पर थूकने का मन होता है। न इनको देश, राज्य, जाति, समूह का ज्ञान नहीं है। भारत एक समाजतांत्रिक देश है जिसमें समाज बसता है और समाज वर्ण से बनता है, 4 वर्ण से बनता है, अलग अलग है, एक समान नहीं है। तो फिर एक छड़ी से हाँकोगे कैसे? मूर्ख भारत के पॉलिटिशियन कैसे हाँकोगे? कैसे हाँकोगे बताओ? भारत के महामूर्ख पॉलिटिशियन बताओ। जब समाज 4 वर्णों में विभक्त है तो एक छड़ी से कैसे हाँकोगे? या तो तुम कालिदास हो या तो तुम बहुत बड़ा स्वार्थी और बहुत बड़ा चालाक हो, जो सभी को, देशवासी को मूर्ख बनाना चाहते हो। मूर्ख बनाया जब भारत की जनता मूर्ख थी, मूर्ख रहती, मूर्ख होती, इसे भी कुछ बुद्धि आने लगी है। इसलिए मूर्ख बनाना छोड़ो। अगर चाहते हो समाज को, चारों वर्ण को तोड़ो, भारतीय संविधान, भारतीय समाज बनाओ और फिर ये जो है 44 की छड़ी घुमाओ ले करके। कर सकते हो? नहीं कर सकते। कर सकते हो तो बताओ। ब्राह्मण वेद पढ़ेगा और चमार जूता सिएगा, छत्री टैक्स वसूलेगा और चमार टैक्स देगा, बस लुटखोरी घुसखोरी कम वजन देगा और चमार खरीदेगा, सहेगा। क्यों रे? क्यों? कर्म निर्धारित किया है? और हाँकोगे एक छड़ी से और मनुवाद चलाओगे नहीं कि एक छड़ी से हाँकेंगे सेंट्रल में और ईवीएम के माध्यम से लुटहंस करके सत्ता बना करके सभी को नाथ के गुलाम बनाओगे। इसलिए 44 के लिए कुदक रहे हो ना। तो समाज में कुदक रहे हो तो समाज में अलग अलग जाति है, जाति के अपने अपने कष्ट हैं, दुख हैं, रक्षा है, सुरक्षा है, अधिकार है, सम्मान है।
चुनाव, शासन, संपत्ति, नीति, परिचालन, रक्षा, सुरक्षा का अधिकार। दो पहले कि चुनाव में सेपरेट इलेक्शन हो, एससी का सीट में एससी ही अपना प्रतिनिधित्व चुनो, एसटी का सीट में एसटी के लोग ही वोट डाल के अपने लोग को चुनते हो तो तुम एससी के सीट में सवर्ण पार्टियों का कैंडिडेट खड़ा करने का उद्देश्य बताओ क्या है। वही उद्देश्य है कि मनुवाद और एक डंडे से सबको पीटना और हाँकना। ये तो भारतीय संविधान नहीं कहा, ऐसा उद्देश्य तो नहीं है, ऐसा उद्देश्य वो बना ही नहीं सकती थी और न बना सकता है कोई, कि जिसमें किसी को दंड दे, किसी को किसी से कष्ट हो, कोई किसी से प्रताड़ित हो, किसी का हकमारी हो, किसी का अवसर छीना जाए, किसी को भुखमरी का लाचारी हो, ऐसा तो संविधान का उद्देश्य नहीं था। तो फिर मन बढ़ी करने वाला आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने ऐसा क्यों सोचा और क्यों किया और क्यों कर रहा है? इसका उत्तर है नहीं है, इसका उत्तर नहीं है और नहीं होगा कभी। इसका कारण है कि भारतीय मतदाता, करदाता, न्याय विधि पालन करने वाला मूर्ख है, समझदार नहीं है, संविधान के प्रति सचेत नहीं है, संविधान का उद्देश्य जानता नहीं है और अपने अधिकारों को जूता लेकर के तुम्हारे गाल पर मार करके मांगता नहीं है। जिस दिन सीख जाएगा उस दिन तुम सहूर सीख जाएगा और तुम्हारी भाषा और मनबुढ़वी सब चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। अर्थात नौकर हो और ठीक नौकर की तरह देश चलाने लगोगे, काम करने लगोगे। यही कमी है भारत के मतदाता में। थैंक्स।